हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो है टीआरई 4 वाले स्टूडेंट को हो गया है उनके एग्ज़ाम डेट को लेकर के। वो लोग ये कंफ्यूजन में है कि टीआरई 4 का जो है भाई वो नोटिफिकेशन कब आएगा और जो इसका है एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम कब होगा। तो इसको लेकर के कंफ्यूज हो गए हैं टीआरई 4 वाले। तो एक तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और यहाँ पर मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब ऐसा ही मतलब मान सकते हो कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि जो है एग्ज़ाम हम लोग बीपीएससी को कराने के लिए कह देंगे। अब वो लोग जैसे कंडक्ट करा पाएंगे या नहीं, तो चुनाव से पहले ये एग्ज़ाम हो सकेगा ये नहीं या नहीं, इस बात को लेकर के मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि अभी जो है यहाँ पर कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो चुनाव से पहले हो सकता है या नहीं। तो भाई मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ के साथ, कुछ ऑथेंटिक चीज़ों के साथ यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा। कोई भी यहाँ पर गलत बात नहीं होगा, जो भी बात होगा बिल्कुल ऑथेंटिक बात होगा और जिस पे आप 100% भरोसा कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर मैं आपके प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। टीआरई 3 का जो एग्जाम डेट है, नोटिफिकेशन डेट से लेकर के एग्जाम डेट तक का, और टीआरई 2 का नोटिफिकेशन डेट से लेकर के एग्जाम डेट तक के मैं पूरे आपके प्रूफ के साथ यहाँ पर बात करूंगा। यहाँ पर प्रूफ से बात करा जाएगा कि कब नोटिफिकेशन आया है, कब एग्जाम हुआ है। पहली बात यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन था वो भाई आपका कब रिलीज किया गया था। तो देखो, ये जो रिलीज किया गया था इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था फरवरी 10 2024। तो यहाँ एक बात याद रख लीजिएगा, 10 फरवरी से जो है इसका जो है एग्जाम, ये आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था, फॉर्म फिलअप प्रोसेस टीआरई 3 का। उसके बाद जो है ये कब तक भराया था, तो भाई ये 23 फरवरी तक 2024 तक जो है यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप करने का इनको समय दिया गया था सारे स्टूडेंट को। ठीक है, तो कितने दिनों का समय दिया गया है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर जो है 10 और 23 मतलब कि 13 दिन का ही मात्र समय दिया गया था फॉर्म फिलअप के लिए। कितने दिन का, तो 13 डेज, 13 डेज का समय दिया गया था फॉर्म फिलअप के लिए टोटल। ठीक है, कितने डेज का, तो 13 डेज का, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इन सभी बात को ध्यान में रखिएगा। 13 दिन का समय दिया गया था। और एग्जाम डेट कब था टीआरई 3 का भाई, तो 15 मार्च। कितना था, तो 15 मार्च। नोटिफिकेशन कब निकला था, तो फरवरी 10 को जो है नोटिफिकेशन निकला था। और एग्जाम कब था भाई, तो एग्जाम था मार्च 15। कब था, तो मार्च 15। तो टोटल इसमें समय कितना दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के एग्जाम डेट तक में कितना समय दिया गया है, तो 1 मंथ 5 डेज मतलब कि 35 डेज का मात्र समय दिया गया था टोटल। ठीक है, तो 35 दिन में जो है कंप्लीट करा लिया गया था टीआरई 3 को। कितने दिन में, तो 35 दिन में कंप्लीट करा लिया गया था टीआरई 3 को। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट एक प्रूफ आपको दिखाता हूं जो कि आपके टीआरई 2 का है। टीआरई 2 का क्या था भाई, देखो इसका जो आपका जो है, देखो यहाँ पर बिहार सेकेंड फेज रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन छोड़ दो, एप्लीकेशन का देखो यहाँ पर बिहार कहाँ गया, हम्म, 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 ये देखो, बिहार सेकेंड फेज टीचर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो 5 नवंबर 2023 से। कब से स्टार्ट हुआ था, तो 5 नवंबर 2023 से। और बिहार सेकेंड फेज फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट कब था, तो भाई 25 नवंबर 2023। तो यहाँ पर कितने दिन का समय दिया गया था, तो यहाँ पर देख लो आप लोग, 15 डेज का समय दिया गया था आपके टोटल फॉर्म को फिलअप करने के लिए। कितने दिन का, तो 15 डेज का मात्र समय दिया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो देखो स्टार्ट कब हुआ था, 5 नवंबर, और एंड कब हुआ था फॉर्म फिलअप का, तो 25 नवंबर, मतलब कि 15 दिन का समय दिया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए। एग्जाम डेट कब था भाई, तो 14 दिसंबर को जो है इन लोगों का एग्जाम लिया गया था। 5 नवंबर को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, कब निकाला, तो 5 नवंबर को जो है ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था। और जो एग्जाम हो गया था वो 14 दिसंबर को हो गया था। तो कितने दिन का यहाँ पर समय था भाई, तो मोटा मोटी मान के चलिए आप लोग कि 5 नवंबर से 1 मंथ, 1 मंथ कितने दिन का, 1 मंथ 9 दिन का यहाँ पर समय था। मतलब कि 39 डेज का इन्होंने यहाँ पर समय दिया था टीआरई 2 में। तो 39 डेज में जो है टीआरई 2 भी आपका कंप्लीट हो गया था। तो देखो यहाँ पर मैं आपको जो है प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए भाई, तो आपका टीआरई 4 भी जो है आपके अक्टूबर में कंडक्ट कराया जा सकता है। अब तो यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ भाई कि 99% चांस बन सकता है, अगर बीपीएससी चाहे, बीपीएससी अगर चाहे, तो टीआरई 4 का एग्जाम जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 99% हो सकता है।
नोटिफिकेशन, अब मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। मान लो क्या नोटिफिकेशन भी आपका जो है ये 25 सितंबर को आ जाता है नोटिफिकेशन, ये बस आप लोग को मान के चलना है। नोटिफिकेशन भी अगर 25 सितंबर को आ जाता है तो 25 सितंबर से लेकर के 15 दिन आप लोग ले सकते हो यहाँ से फॉर्म फिलअप के लिए। 15 दिन ले लो फॉर्म फिलअप के लिए, कितना, तो 15 दिन ले लो। तो कितना डेट हो गया, 25 सितंबर से फॉर्म फिलअप के लिए 15 दिन लोगे तो भाई यहाँ पर 25 सितंबर कहता हूँ यार, ये 25 अगस्त ले लो कि 25 अगस्त को नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाए 25 अगस्त को, मान के चलना है, ठीक है। तो 10 फॉर्म फिलअप का 10 दिन 15 दिन ले लेना है, तो 10 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो 10 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप से लेकर के उन्हें मात्र कितना दिन चाहिए, तो फॉर्म फिलअप के बाद भाई उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 दिन चाहिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो 20 दिन यानी कि 30 सितंबर तक में एग्ज़ाम हो सकता है। 30 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच कभी भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो 30 सितंबर से लेकर के जो है 10 अक्टूबर के बीच कभी भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। कब, तो 30 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच कभी भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। कितना, तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा 10 सितंबर उसके बाद 20, तो 30 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक में कभी भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इस बात को ज़रूर आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। तो इन सभी जो मैं आपके अभी जो आपको दिखा रहा था, ये सभी जितने भी प्रूफ मैंने दिखाए, तो इन प्रूफ के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ भाई कि आपका जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम है वो सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर नीतीश कुमार जी ने थोड़ा भी प्रेशर दिया बीपीएससी को और बीपीएससी के पास अगर समय रहा एग्ज़ाम लेने का, तो वो लोग ले लेंगे एग्ज़ाम आपके सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम ले लेंगे। तो जितना भी मैंने प्रूफ के साथ आपके साथ बात करा है, यहाँ पर कोई भी कुछ ऐसे मैंने नहीं कह दिया। जो भी बात करा मैंने आपसे प्रूफ के साथ बात किया है, क्योंकि भाई मैं ये अभी देख रहा था कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी कि कहा जा रहा है कभी कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है, हो जाएगा, कोई कहते हैं कि आपका चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका जो है सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। बट अगर चुनावी मुद्दा रहा और नीतीश कुमार ने चाहा कि नहीं इन लोगों का फॉर्म फिलअप करवा के भी रख देना है ताकि ये हमें वोट दें, तो इस प्रोसेस में तब फिर ये एग्ज़ाम को लटका सकते हैं और एग्ज़ाम तब चुनाव के बाद होगा। लेकिन अगर इनके दिमाग में ये आया कि नहीं इनका एग्ज़ाम ले लेना है, तो ये लोग एग्ज़ाम ले भी सकते हैं चुनाव से पहले और ये अक्टूबर तक में लिया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इन्हीं सभी बातों के लिए मैं आपके साथ जुड़ा था भाई। तो अब कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, पढ़िए आप लोग जो है अक्टूबर को दिमाग में लेकर के पढ़िए, 10 अक्टूबर को लास्ट डेट मान करके आप लोग पढ़िए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, चुनावी टाइम है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।